नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 17 मार्च रविवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान प्रदेश भाजपा कार्यालय में कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के दिग्गज नेताओं ने शिरकत की। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित सभी नेता मौजूद रहे। कोर कमेटी की बैठक को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, दिल्ली में हुए भारतीय जनता पार्टी के अधिवेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 400 पार का नारा दिया गया है। प्रधानमंत्री के इस टारगेट से स्पष्ट है कि हमको हर कीमत पर राजस्थान से 25 सीट जीतकर इस टारगेट को अपना योगदान देना है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए नेताओं ने शनिवार को यहां मुलाकात की। भजन लाल शर्मा से ओटीएस स्थित मुख्यमंत्री निवास पर इन नेताओं ने मुख्यमंत्री से आशीर्वाद लेकर धन्यवाद ज्ञापित किया। मुख्यमंत्री ने उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। केंद्र सरकार की नीतियों से नाराज किसानों को रिझाने के लिए कांग्रेस ने फोकस करना शुरू कर दिया है। पार्टी किसानों के बीच जाकर संवाद करेगी। प्रदेश कांग्रेस की ओर से 22 मार्च से पंचायत स्तर पर किसान सम्मेलनों का आगाज होगा। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान भी किसान सम्मेलन जारी रहेंगे। संवाद के दौरान किसानों को बताया जाएगा कि अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी तो एमएसपी पर कानून बनाया जाएगा। किसान सम्मेलनों से पहले कांग्रेस की ओर से सभी जिलों में एमएसपी पर कानूनी गारंटी वाले होर्डिंग्स और बैनर लगाए गए हैं। राजस्थान में आगामी लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक नेताओं के एक दूसरे की पार्टी में शामिल होने का सिलसिला जारी है और विभिन्न राजनीतिक दलों से पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, प्रधान, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्यों के साथ सरपंच और कार्यकर्ताओं सहित 80 से अधिक लोगों ने शनिवार को यहां भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में पूर्व लोकसभा सांसद एवं पूर्व विधायक डॉक्टर करण सिंह यादव, चूरू से पूर्व सांसद प्रत्याशी प्रताप पूनिया, पूर्व विधायक सुरेश टांग, रामलाल मेघवाल, परम नवदीप, पुखराज गर्ग सहित इन नेताओं को भाजपा का दुपट्टा पहनाकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। इस अवसर पर भाजपा ज्वाइनिंग कमेटी के सदस्य अरुण चतुर्वेदी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और चुनाव प्रबंधन कमेटी के संयोजक नारायण पंचवारिया भी मौजूद रहे। भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं में पूर्व विधायक बलवान यादव, पूर्व विधायक एवं जिला प्रमुख सुशीला पलाड़ा, व्यवसायी भंवर सिंह पलाड़ा, अलवर जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर, विश्वजीत सिंह चंपावत, सुजानगढ़ आरएलपी प्रत्याशी बाबूलाल कुलदीप, भादरा से निर्दलीय प्रत्याशी बजरंग सारण, भादरा प्रधान अनिल ओलख, पूर्व प्रधान राजीव कसवा, रामस्वरूप मील, सीकर लक्ष्मणगढ़ से बसपा प्रत्याशी महेश मुंड, भरतपुर नगर निगम के पूर्व महापौर गिरीश चौधरी, भरतपुर के पूर्व जिला प्रमुख लीलावती सिंह, कोटा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर बीएल वर्मा के साथ कई प्रधान, सरपंच और पार्षदों ने कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मणिपुर से महाराष्ट्र तक की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शनिवार को मुंबई में समाप्त हो गई। उन्होंने कहा कि देश की जनता के साथ हो रहे अन्याय के विरुद्ध उनकी न्याय की लड़ाई की यात्रा जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन हो गया है, पर ये अंत नहीं है, न्याय की लड़ाई का आरंभ है। यात्रा के दौरान मैंने हर वर्ग के साथ हो रहे भयंकर अन्याय और उत्पीड़न को बहुत करीब से जाना और समझा। मैं देशवासियों की उम्मीदों भरी आंखों में छिपे छोटे छोटे सपनों को अपने साथ लेकर जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से मेरा विश्वास और दृढ़ हुआ है कि देश की पहली जरूरत न्याय और हर वर्ग को समर्पित कांग्रेस के 5 न्याय ही संकट काल से गुजर रहे भारत की संजीवनी है। चुनाव आयोग ने शनिवार 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। 2 घंटे ज्यादा चली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इलेक्शन शेड्यूल बताने से पहले कई डेटा जैसे देश के वोटर्स, फर्स्ट टाइम वोटर्स बताए, चुनाव में सिक्योरिटी की बात। साथ ही राजीव कुमार ने शायरी के माध्यम से पार्टियों को नसीहत भी दी। बशीर भद्र के शेर के जरिए उन्होंने कहा कि दुश्मनी जमकर करो लेकिन गुंजाइश रहे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने ईवीएम पर उठाए गए सवालों का जवाब भी शायरी से ही दिया। उन्होंने कहा कि वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। इस बार 543 सीटों के लिए चुनाव 7 फेज में होगा। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को और आखिरी फेज की वोटिंग 1 जून को होगी। 4 जून को नतीजे आएंगे। वोटिंग से लेकर नतीजे तक इसमें 46 दिन लगेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के कलबुर्गी में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो चाहे कितने भी कपड़े बदल ले, उसकी करतूतें नहीं बदलती। इसलिए कर्नाटक में जनता जाग चुकी है और गुस्से से लाल है। इतने कम समय में ही जनता का मोह भंग हो जाना दिखाता है कि लोगों को कांग्रेस की सच्चाई का पता चल गया है। इससे पहले पीएम मोदी ने तेलंगाना के नगर कुर्नूल में रैली की।
दिल्ली शराब घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी और विधायक के कविता को शनिवार को दिल्ली की राजीव एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने उन्हें 23 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। चुनाव आयोग ने शनिवार को लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव होंगे। इसमें 19 अप्रैल को 12 सीटों पर मतदान होगा और 26 अप्रैल को शेष 13 सीटों पर वोटिंग होगी। तारीखों की घोषणा होते ही राज्य में आचार संहिता भी लग चुकी है। इसी के साथ ही जयपुर में राजनीतिक पार्टियों से जुड़े पोस्टर और बैनर हटाने की कवायद शुरू हो गई है। जिला प्रशासन टीमें बनाकर प्रचार प्रसार से जुड़ी सामग्री हटवाई जा रही है। इस दौरान प्रदेश भर में टीमें अपने अपने इलाकों की कलेक्ट्रेट बसों और सार्वजनिक संपत्तियों पर लगे पोस्टर बैनर हटाती नजर आई। उत्तर भारत के प्रसिद्ध आस्था धाम कैला देवी में 6 अप्रैल से शुरू होने वाले चैत्र नवरात्रि मेले की तैयारी को लेकर कलेक्टर नीलाभ सक्सेना और एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने बैठक में समीक्षा की। कैला देवी थाना परिसर में आयोजित बैठक में अधिकारियों को मेले से पूर्व सभी तैयारियां पूर्ण करने और श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। बैठक के बाद एसपी और कलेक्टर ने मंदिर परिसर और कस्बे में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भीलवाड़ा के शाहपुरा में तालाब की खुदाई करती मनरेगा श्रमिक महिलाओं को प्लास्टिक के बैग में लोहे के 3 गोले मिले। गोलों के एक साथ एक पिन अटैच थी। इन अजीब चीजों पर जंग लगी हुई थी। एक महिला ने पिन खींचने की कोशिश की लेकिन प्रयास में सफल नहीं हो सकी। मेट को बताया तो हड़कंप मच गया। ये हैंड ग्रेनेड थे। मामला शाहपुरा थाना इलाके में आसिंद रोड पर तालाब की मनरेगा साइट का है। यहाँ लगभग 20 श्रमिक महिलाएं तालाब की खुदाई का काम कर रही थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार की ओर से आमजन को राहत देने के लिए एक के बाद एक फैसले लिए जा रहे हैं। प्रदेश में ऊंट की देखभाल के लिए ऊंट संरक्षण योजना के तहत दी जाने वाली दूसरी किश्त के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस योजना के अंतर्गत ऊंट पालकों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है। इस योजना के तहत ऊंट पालकों को 1 साल पहले पशु चिकित्सक की ओर से मादा ऊंटनी और उसके बच्चे को टैग लगाकर पहचान पत्र दिए गए थे। उसके बाद ऊंट पालकों को 5,000 की आर्थिक सहायता भी दी जा रही थी। वहीं अब फिर राजस्थान सरकार की ऊंट संरक्षण योजना के तहत राज्य में ऊंट पालकों को ऊंट के बच्चे के 1 साल पूरा होने पर दूसरी किश्त के रूप में 5,000 रुपए दिए जा रहे हैं। राजस्थान के नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने शुक्रवार को मानसरोवर स्थित सिटी पार्क में आयोजित कार्यक्रम में जयपुर सहित अन्य जिलों में आवासन मंडल के विकास कार्यों और परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्थान आवासन मंडल प्रदेश में विकास का पर्याय बन गया है। मंडल की परियोजनाएं न केवल राज्य के विकास में मील का पत्थर साबित हो रही हैं, बल्कि प्रदेश के हजारों परिवारों के अपने आशियाने का सपना साकार कर रही हैं। भीलवाड़ा शहर में सीवरेज, बारिश, मोबाइल, फाइबर, गैस और पेयजल पाइपलाइन एवं अन्य योजनाओं के कारण उधड़ी शहर की सड़कों की मरम्मत की जाएगी। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इन 13 टूटी फूटी सड़कों की मरम्मत का फैसला लिया गया है। इन सड़कों पर काम भी शुरू कर दिया गया है। नगर विकास न्यास इस पर 21.5 करोड़ रुपए खर्च करेगा। राजसमंद अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेश बुनकर ने शनिवार को पदभार ग्रहण किया। वो सलुम्बर से ट्रांसफर होकर ब्रिजमोहन भैरवा के स्थान पर राजसमंद आए हैं। बुनकर 2011 बैच के राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। वे इससे पूर्व उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जालौर, दौसा एवं सलुम्बर जिलों में अतिरिक्त जिला कलेक्टर के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भी बुनकर राजसमंद में ही अतिरिक्त जिला कलेक्टर के पद पर कार्यरत थे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।